जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि आप बादल का आवाज़ सुन रहे हैं, आज यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। एकदम अंधेरा है और मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं आप, एकदम अंधेरा है। देखिए, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लाइट भी जला रखी है पर अंधेरे की वजह से एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। और ऐसे सावन के महीने में, जब सावन का महीना आता है और ऐसी बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम आपका यहाँ का मौसम भी दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश जो है बहुत तेज़ों से हो। ये देखिए, झमझम झमझम बारिश हो रही है और बादल एकदम अंधेरा हुआ है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सावन में ऐसी बरस की बारिश होती है, बहुत तेज़ तेज़, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। शहरों में तो सॉरी, मैं बार बार शहर का नाम नहीं लूँगी, नहीं लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं गांव से थी तो मुझे गांव बहुत पसंद है, इसलिए। देखिए, ऐसे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आज का मौसम। और सुबह से उठ के मैं किचन में थी, तो अब किचन का भी हाल देख लें कि क्या क्या हो रहा है। अभी तक तो मैंने आधे अधूरे खाने बनाए, ब्रेकफास्ट ही बनाया और सबको करा दिया। सब लोग बाहर चले गए हैं। बस अब देखिए, इधर दूध हमारा हो चुका है। दूध को हम ऑफ़ कर देते हैं और जितना जल्दी जल्दी सारे काम को ख़त्म करते हैं। बारिश के मौसम में भीगने का अपना ही आनंद है, भीगने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम भी सोचे थोड़ा भीगे, लेकिन सर्दी जुकाम हो जाता है। जब भी मैं बारिश में भीगती हूँ ना तो सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए मन नहीं कर रहा था। अभी गए थे बाहर गेट खोलने के लिए, तो एकदम पूरा हाथ वाथ सब भीग गया, एकदम गीला हो गया। क्योंकि आज का जो बारिश है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छी बारिश हमारे अच्छे दिनों की याद दिलाती है। और बारिश में सिर्फ धरती ही नहीं भीगते हैं, पेड़ पौधे सब एकदम हरे भरे हो जाते हैं। जब भी सावन का महीना आता है तो सब जगह हरियाली छा जाती है, और ये बारिश की वजह से होता है। घास वास भी बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे निकल आते हैं। तो पहले क्या था ना, जब हम लोग छोटे थे तो स्वतंत्रता भवन एक है, वहाँ हम लोग हमेशा जाते थे, स्वतंत्रता भवन, बारिश के दिनों में। तो वहाँ बारिश के दिनों में ना गुलाब, तरह तरह के बहुत सारे गुलाब खिले रहते थे, मतलब लगाए जाते थे। कई कलर के गुलाब होते थे उसमें। तो वो गुलाब जो है ना, बहुत ही अच्छा लगता था। तो उस समय हम लोगों के समय तो तोड़ भी सकते थे, क्योंकि तोड़ना वोड़ना कोई मनाही नहीं था। आजकल पाबंदी हो या नहीं, क्योंकि बहुत समय हो गया, हम लोग अब उधर जाते ही नहीं हैं। बहुत समय ही हो गया है, समझ लीजिए। तो और उधर ही से जब छोटे थे तो मेहंदी वेहंदी जो भी था अपना तोड़ते ओड़ते। तो उस समय की बात ही कुछ और थी। जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनकी ख्वाहिशें भी बहुत अजीब व गरीब होती हैं। हेलो दोस्तों, और आपकी भी बारिश की कुछ यादें हों तो हमारे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बारिश में भीगने का जो अपना मज़ा था वो अलग ही था उस समय। तो अगर आपके भी साथ कुछ ऐसी यादें हों, जैसे कि आपने बारिश में खूब अच्छे से नहाया हो और बीमार पड़ गए हों, अगर आपके साथ कुछ ऐसी यादें हों, खट्टी मीठी यादें हों, तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। क्योंकि जब मुझे कोई कमेंट करता है और शेयर करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट आप लोग कमेंट नहीं करते, शायद मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। तो लाइक और कमेंट भी किया करिए, क्योंकि कमेंट अच्छे कमेंट होते हैं तो अच्छे लगते हैं सुन के। वैसे भी मैं ऐसा वैसा कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कल्चर और मौसम और गांव, ऐसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, या फिर मैं अपने भगवान के बारे में बनाती हूँ। तो जो भी मतलब आपके साथ बारिश से यादें जुड़ी हों, मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ तो एक ही काम रहता है, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा करो, फिर इसके बाद कुकिंग करो, फिर मतलब वही सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर शाम का नाश्ता, फिर घर में रहने वाली लेडीज़ हैं तो हम लोगों का काम ऐसे ही चलता रहता है। और
करना भी चाहिए काम, थोड़े बहुत करने से अच्छा ही रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है आप सबका और मन भी लगा रहता है। क्योंकि घर में सारे दिन एक ही काम कर कर के आप क्या करेंगे, बैठे ही रहते हैं। तो थोड़ा बहुत काम कर भी लेना चाहिए, उसी में व्यस्त रहता है जीवन। हम तो सोचते हैं कि जब बारिश हो तो बारिश ही होता रहे, क्योंकि बारिश के बाद जब बारिश रुक जाता है ना तो जगह जगह कीचड़, और फिर इसके बाद धूप, बहुत चुभने वाला धूप होता है। तो जब हम यही सोचते हैं कि जब बारिश हो तो कम से कम लगातार कुछ दिन तक बारिश होता रहे, जो कि अच्छा लगे। नहीं, बारिश होने के बाद जैसे ही धूप होता है, एकदम चिलचिलाती हुई धूप, पसीने से एकदम अजीब तरह धूप होती है, जो कि चिड़चिड़ाहट मन में भर देती है। और आजकल क्या है ना कि हम नीम के पत्ते, बारिश के दिनों में आप जानते हैं बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बहुत लोगों को फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या है ना, इसके कोमल कोमल पत्ते जो हैं, हम सुबह इसको खा के और पानी पी लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका गोली मतलब मिक्सी में पीस लीजिए और हल्दी के साथ इसका गोली, कच्ची हल्दी के साथ, कच्ची नहीं है आपके पास तो सूखी भी हल्दी के साथ इसका गोली बना सकते हैं और खाली पेट सुबह सुबह लीजिए। तो आपके पेट में जितने भी कीड़े रहेंगे ना वो मर जाएंगे। और ये जो नीम की हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं पानी में बॉईल कर देती हूँ या फिर मिक्सी में ही पीस के पूरे बॉडी में 10-5 मिनट के लिए लगा दीजिए। और लगाने के बाद फिर स्नान कर लीजिए। तो इससे आपके शरीर में जो फोड़े फुंसी या फिर मुहासे, जो जिसको कील मुहासे भी कहते हैं, कील मुहासे के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो आजकल अगर आप लोगों के पास कहीं भी नीम की पत्ती या पेड़ दिख जाए तो उसमें से कुछ पत्तियां निकाल लीजिए, सुखवा लीजिए पंखे के नीचे, चाहे कहीं भी। अगर आपको नहीं हमेशा नहीं अवेलेबल हो पाता है तो इसको थोड़ा सा सूखा करके रख लीजिए पाउडर बना के। और जब भी सूखी हल्दी या कच्ची हल्दी में थोड़ा थोड़ा गोली बना के रख लीजिए। अंदर से जब ब्लड साफ़ रहेगा, अगर खून साफ़ रहेगा, क्योंकि आजकल का खान पान जो है ना बहुत एकदम अलग तरीके से हो गया है, हर जगह मिलावट हो गया है। कैसे भी करेंगे मिलावट से पीछा छूट ही नहीं सकता है। अगर हम पहले दूध पीते हैं वो भी मिलावट वाला है, क्योंकि गाय को इंजेक्शन दे के दूध निकाला जाता है अधिकतर जगहों पे, या फिर दूध में ही कुछ मिला देते हैं। अगर कभी कभी तो होता क्या है कि बलटहारे जो होते हैं ना, जिनसे हम लोग दूध लेते हैं, वो क्या करते हैं ना, रात का दूध और सुबह 10-11 बजे ला के देते हैं। तो बलटहारे क्या है ना कि रात का दूध जो है उसको निकाल के, बुरा तो मानेंगे लेकिन जो लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जब गांव में गाय थी तो आते थे भैया धोने एक लोग, तो हम बोलते थे कि इतना सारा दूध रात को ले जाते हैं तो क्या होता है, आपके घर में तो इतना यूज़ होता नहीं होगा। तो उनका कहना था कि ये क्या करते हैं हम लोग ना कि रात के दूध को थोड़ा सा खौला देते हैं, खौलाने के बाद जब उसकी मलाई जो पड़ जाती है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका बनता है घी। और फिर इसके बाद उस दूध में खाने वाला सोडा या फिर कोई और सा केमिकल, तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि हम जाएंगे शहर में रहेंगे। तो गांव का पता था कि हमें तो इनसे दूध लेना नहीं है। तो क्योंकि खुद ही ऑलरेडी पहले से ही 1-2 गाय हमेशा लगती रहती थी, तो पहले सुन के अच्छा लगता था कि चलो भाई बेचारे हैं, ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता चला कि ऐसे ऐसे करते हैं और दवा मिलाते हैं, तो हमें हमेशा शंका रहता है, पूछते रहते हैं। लेकिन तब भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलावट करते ही हैं। तो दूध में भी मिलावट, पनीर में भी मिलावट, आप देखते भी होंगे कितने सारे फेस्टिवल पे खोआ पनीर ये सब पकड़े जाते हैं, तो उसमें भी मिलावट हो गया। और फिर इसके बाद एक भी ऐसा चीज़ नहीं है, इसका एक और भी कारण है कि लोगों की संख्या बढ़ रही है और पशुपालन कम हो रहा है, या फिर हर जगह अनाज में भी मिलावट करते हैं अधिक उपजाऊ जमीन होने के लिए, तो कि अधिक उपज हो। तो ये सब इससे भी हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस वजह से भी हो सकता है।
स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण ले लें। और नीम की पत्ती सबसे अच्छा होता है, जो कि हमारे ब्लड को साफ़ करता है, खून को अंदर से साफ़ करता है। और इससे फोड़े फुंसी भी नहीं होते हैं, कील मुहासे भी। अगर इसका पेस्ट बना के आप डायरेक्ट, हम तो कहेंगे कि कुछ दिन आप यूज़ करके देखिए, डायरेक्ट पेस्ट इसका अपने चेहरे पे ऐसे मिक्सी में पीस लीजिए और उसका लेपन करके 5-10 मिनट छोड़ के और फिर पानी से, नॉर्मल पानी से धो लीजिए, तो आपके चेहरे निखर भी जाएंगे और साफ भी हो जाएंगे। तो आप लोगों को लगेगा कि नीम की पत्ती खाई जाती है कि नहीं खाई जाती है, तो हम बता दें कि इसकी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, आप उसको खा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगे तो खाने के बाद थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। तो लेकिन यह आपके खून को साफ अच्छे से कर देगी, क्योंकि बारिश के दिनों में अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमेशा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं, फेस पे भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको हम पानी में खौला के नहाते भी हैं और खा भी लेते हैं थोड़ा सा, कि ब्लड हमेशा साफ रहे। और मैं अपना टाइम भी देख रही हूँ कि लंच का मेरे टाइम ना हो, क्योंकि जैसे ही लंच का टाइम होगा तैसे मुझे खाना वाना बना के कुछ रखना होगा दोपहर के समय का, कि दोपहर में भी कुछ हल्का फुल्का खाना हो जाए। तो तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो अपना जो ये समय है ना, थोड़ा सा निकाल के हम आप लोगों से बातें कर लेते हैं, जो भी शायद मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा टाइम भी पास हो जाता है। बीच में जो समय मिलता है वो आप लोगों से थोड़ी बातें शेयर कर लेते हैं इधर उधर की, जो भी मुझे अच्छा लगता है। अगर हम फूड की बात करें तो पैकेट बंद जो फूड है वो सेहत के लिए सभी बताते हैं कि हानिकारक है। आप सोचिए कि आज से 25 साल पहले पैकेट बंद जो फूड था वो नहीं था, और था भी तो कम था, और हर जगह अवेलेबल नहीं था, और मिलता भी था तो हम लोग अवॉइड करते थे अधिकतर। तो आज मुझे पता चल रहा है कि अच्छा था कि अवॉइड करते थे, खुला सामान लेते थे। खुला सामान जितना रहता है, क्योंकि जो सामान पैकेट बंद होता है जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। जो सामान जल्दी ख़राब होता है वो सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, और जो सामान आप सोच लीजिए कि ख़राब नहीं होता है हमेशा। अगर पैकेट बंद सामान कोई भी आप मार्केट से लाते हैं और उसको उठा के रख देते हैं, वो 6 महीने तक, 4 महीने तक तो नहीं ख़राब होता है। लेकिन वहीं आप अगर घर पे कुछ भी बना के रखते हैं, बिस्किट विस्किट, चाहे नमकीन हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप घर पे बना के कुछ रखते हैं तो वो महीने के अंदर ही ख़त्म करना होता है। अगर महीने के ऊपर हो गया तो अधिकतर वो सामान ख़राब हो जाता है। तो जो जितना जल्दी सामान हमारा ख़राब होगा वो उतने ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप फ्रूट ही ले लीजिए, अगर फ्रूट बाहर रख देते हैं हफ्ते भर के अंदर, उसको यूज़ नहीं करते हैं तो सड़ने लगता है। तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो भी खाएं और पेट में अच्छे से पच जाए, तो वो बाहर भी वैसे ही पचने का, सड़ने का मतलब होता है ऐसे ही। तो ऐसे होता है। लेकिन अगर आप कोई गैस डाल के उसको रखते हैं ऐसा कि वो सामान ख़राब ना हो, तो वो सामान जब अगर हम खाते हैं तो हमारे पेट में गैस बनाएगा और उसका गलत असर पड़ेगा शरीर पे। तो जितना हो सके उतना खुला सामान लें, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े भले करना पड़े। आजकल थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश चीज़ लेने की वजह से हमेशा ये लोग सोचते हैं कि अपने समय को बचाने के लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी हम खुद बातें कर रहे हैं कि अब हर चीज़ मिल रहा है पैकेट बंद। तो हम लोग भी समय बचाने के लिए, या फिर कभी ऐसा होता है कि अरे हमने ये चीज़ नहीं बनाया, जैसे दही को ही ले लीजिए, पनीर भी आ रहा है, खोए भी आ रहे हैं पैकेट बंद। तो हम सब समय बचाने के लिए सोचते हैं कि इस समय बचाने के लिए भी और जल्दीबाजी में भी कि चलो जल्दी से आ जाएगा। है आजकल ब्लिंकिट व्लिंकिट है ही, ज़माना है, आ जाएगा जल्दी से और जल्दी से हम लोग बनाएंगे और टाइम भी बच जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा बाहर,
और सब काम भी हो जाएगा। पर वैसे ही उतने ही हम लोग अपने सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इस जल्दीबाजी के चक्कर में हमारी सेहत खुद हम अपने आप से बर्बाद कर रहे हैं। दही ही लेते हैं, व्रत में होता है कि नहीं बना पाए, चलो आज नहीं बन पाया है, आज ब्लिंकिट करके अमूल का दही मंगा लेते हैं, या कि और भी सारी कंपनियां हैं उनका दही मंगा लेते हैं। तो वो सोचिए कि अगर हम दही तो छोड़ दीजिए कि दही 2-3 दिन वैसे भी नहीं ख़राब होती है, नॉर्मल हफ्ते भर रख देते हैं। तो बारिश का दिन है तो एसिड हो जाता है जल्दी, लेकिन अगर जाड़े का दिन है तो गर्मी और बारिश में थोड़ा एसिड जैसा लगने लगता है, लेकिन जाड़े के दिन में दही बहुत लंबा टिकता है। तो उसी वजह से होता क्या है कि हम दूध को भी देख लीजिए, पैकेट बंद दूध आप 1 दिन 2 दिन रख देंगे वो ख़राब नहीं होगा, उस पर लिखा रहता है कि इतने रेट तक ये ख़राब नहीं होता। और ऐसे क्या है कि अगर आप दूध लाते हैं और शाम तक उसको मत बॉईल करिए, वैसे ही छोड़ दीजिए, वो पक्का है कि उसमें से स्मेल आ जाएगा, महक जाएगा, फट जाएगा, गैस पे चढ़ाते ही वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और आज अचानक ही बारिश हुआ तो हमने कपड़े धुल के जैसे ड्राई करके बाहर डाले, वैसे ही बारिश आई और पूरा भीग गया। तो हम हटाए नहीं बारिश में कपड़े डालने का। वो 2 दिन तो मैंने मंगा रखा है वो स्टैंड कपड़े डालने वाले, पर भी इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना कि उस पर डालना मुश्किल होता है। बेडशीट वेडशीट देके बहुत ज़्यादा होता है तो उस पर डालना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने बाहर डाल रखे थे, थोड़ा सा धूप था सुबह, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा धूप है डाल देंगे तो थोड़ा सूख जाएगा, फिर पंखे में डाल देंगे अंदर। जैसे ही डाल के छोड़ दी तैसी बारिश अंदर आए, 1 घंटे बाद बारिश हुई, कब बारिश हो गई, पूरे सारे कपड़े गीले हो गए। फिर हमने हटाई भी नहीं कि बाद में हम ट्राई करके डालेंगे। फिर से उसको धुलना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है, महकने लगता है, जैसे लगता है बारिश में भी कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। चलते ही होंगे, जो सूक्ष्म होंगे ना वो धूल के कणों के साथ हवाओं में मिल के और फिर बारिश के साथ गिरते रहते हैं। तो इसी वजह से गंदगी, जो बारिश का पानी होता है ना, स्मेल करने लगता है। तो पहले तो कोई ज्ञान था नहीं, इसलिए वजह से एकदम आराम से नहाते थे। तो फर्स्ट बारिश का जो पानी होता है उसमें लोग कहते हैं कि फोड़े फुंसी होता है नहाने से क्योंकि वो बहुत चीज़ों से गुजरते हुए आता है। और हमारे हवाओं में जो कण होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो बारिश के पानी में मिल के आते हैं ज़मीन पे। तो उसी वजह से शरीर पे पड़ते ही वो उसमें फोड़े फुंसी होने का डर रहता है। लेकिन अब जब कई बारिश हो जाता है तो नहाने का मन करता है। मैं भी 1 दिन भीग के नहाई थी, लेकिन थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि मुझे जल्दी सर्दी जुकाम भी नहीं होते हैं, सर्दी जुकाम नहीं होता। और हम देख रहे हैं अब 12:30 हो गया है तो हमारा लंच बनाने का टाइम हो गया। चलते हैं धीरे धीरे, कुछ ना कुछ बनाते हैं अब, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको खाने को देना होगा। और आप लोगों से बात जो हुआ आज ये स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर। जय श्री राम, राधे राधे।